वैकेंसी आई है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ठीक है, इसमें आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे, मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ है। रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 ये यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे नोटिफिकेशन को। ठीक है, ये रहा नोटिफिकेशन। टोटल 466 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, ये कंपनी जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली मैं ऊपर यहाँ पे बता देता हूँ प्रॉपर्ली। 466 वैकेंसीज आई हुई हैं। ड्रॉट्समैन करंट एक बैकलॉग मिला के 16 वैकेंसी है। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2 है। टर्नर के लिए 10 है। मैकेनिस्ट के लिए 1 है और ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट इसके लिए 417 वैकेंसी है। फिर ड्राइवर रोड रोलर के लिए टोटल 2 वैकेंसी है और ऑपरेटर एक्सवेटिंग एक्सवेटिंग मशीनरी इसके लिए टोटल 8 वैकेंसी है। सारा मिला के 466 वैकेंसी है और यहाँ पे बाइफर्केशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 16 नवंबर से। लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2024 अप्लाई करने का। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ ये स्टेट के लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो एक बार आप स्टेट देख लीजिएगा, ये स्टेट के लोगों के लिए ही आया हुआ है वैकेंसी। तो अगर आप इन स्टेट्स में आते हैं तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और एज की बात करें तो सीरियल नंबर 1, 2, 4 एंड 7 के लिए, मतलब 1, 2, 4 एंड 7 इनके लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 27 साल है। अगर यूआर कैटेगरी है तो 97 30 दिसंबर 97 का डेट ऑफ बर्थ या फिर उसके बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ओबीसी है तो 30 दिसंबर 1994 के पहले मतलब के बाद ही पैदा होनी चाहिए। एससी एसटी के हैं तो 30 दिसंबर 1992 के बाद का आपका बर्थ होना चाहिए। सीरियल नंबर 3 के लिए बात करें तो 18 साल और 25 साल का एज गैप है। और ओबीसी, अगर इसमें ओबीसी यूआर एसटी देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का लिखा गया है कि किसके मतलब कौन से डेट के बाद ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली मुझे लगता है प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। पहले जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो अभी जो ये एडवर्टाइजमेंट है इसको ही आपको फाइनल मानना है। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया है www.marvels.pro.gov.in। ये वेबसाइट का नाम है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, आप चाहिए तो रीड कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन का फॉर्म है, इसको प्रॉपर्ली आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। फिल करके आपको देना है। क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल 45 पेजेस का एडवर्टाइजमेंट है ये। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से इसको रीड कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका बोले तो फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, और आपको एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार चेक किया जाएगा। सारा मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे ही आ जाते हैं। एज लिमिट रिलैक्सेशन बता दिया है मैंने आपको ऊपर ही। एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। डेट ऑफ बर्थ पूरा डेट लिखा हुआ था, उसके बाद का अगर बर्थ है आपका तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपये, ओबीसी के लिए 50 रुपये, बाकी सबके लिए नील है। ठीक है, पे करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये आप क्रोम में टाइप कीजिएगा, टाइप करके पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट को बेसिकली जो सेंड करना है वो तो बता दिया गया है। एनवलप पे आपको ऊपर प्रॉपर्ली ऐसे लिखना पड़ेगा कि किस एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में है। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको फिल करके देनी है। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट के टाइम पे, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बताया गया, जैसे रिटर्न एग्जाम होने वाला है। इसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, एज प्लस एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी देखे जाएंगे। सारी चीज़ें नीचे आपको बताई गई हैं कि कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा सिलेक्शन के बाद। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है। अगर आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 का होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। एट 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन आर्किटेक्चर, या फिर पोजेसिंग 2 ईयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डिग्री चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टर्नर के लिए टर्नर का सर्टिफिकेट चाहिए। मैकेनिस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन या एंड मैट्रिकुलेशन एंड मैकेनिस्ट का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, या फिर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर पोजेस क्लास 2 कोर्स फॉर टर्नर एंड मैकेनिस्ट। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए मैट्रिकुलेशन एंड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ड्राइवर रोड के लिए भी मैट्रिकुलेशन प्लस हैवी रोड मोटर
व्हीकल का लाइसेंस चाहिए। ऑपरेटर एग्जीक्यूटिंग मशीनरी के लिए मैट्रिकुलेशन एंड परचेजिंग अ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर डोजर एक्सवेटर, या फिर हैविंग पास क्लास 2 कोर्स ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूटिंग मशीनरी। ठीक है, सिलेबस भी प्रॉपर्ली दिया गया है। ड्रॉट्समैन के लिए क्या सिलेबस रहेगा, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या, सब टर्नर के लिए क्या रहेगा, पूरा सिलेबस दिया हुआ है। उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। प्रैक्टिकल टेस्ट भी किस बेसिस पे होने वाले हैं, कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए, वो भी यहाँ पे बता दिया गया। पे स्केल क्या होगा, ड्रॉट्समैन के लिए 29,000, ये बेसिक बताया गया है। ठीक है, तो बेसिक के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपका सैलरी अच्छा खासा जाएगा, डोंट वरी। तो ड्रॉट्समैन सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर, ड्रॉट्समैन के लिए 29,200 मिनिमम है, 92,300। सुपरवाइजर के लिए 25,500 बेसिक है, टर्नर के लिए 19,900 बेसिक है, मैकेनिस्ट के लिए भी 19,900, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी 19,900। ये बेसिक बेसिक दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो 1 माइल का रन करने वाले, मतलब 1.6 किलोमीटर रन कराने वाले हैं, और 10 मिनट की अवेलेबिलिटी रहेगी। अगर आप पास करेंगे टेस्ट तो ये मैंडेटरी होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, मैंडेटरी है पास करना। फिजिकल टेस्ट में स्टैंडर्ड बताया गया है कि ये रीजन है, ये स्टेट है, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट सेंटीमीटर में कितना होना चाहिए, मिनिमम वेट केजीज में कितना होना चाहिए, ये पूरा आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे बता दिए गए, जनरल में, जनरल एग्जामिनेशन में, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिजिकल फिटनेस में, फिर मेडिकल हिस्ट्री शीट, GREF एंड MED2A, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्रॉपर्ली इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, फिर टेम्परेरी रिजेक्शन के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिया गया। और ये नोटिफिकेशन है, ये बेसिकली ये जनरली क्या करते हैं, एक एक पेज में नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसके बाद डिटेल देते हैं। तो ये एक पेज वाला नोटिफिकेशन है, बाकी ये डिटेल वाला नोटिफिकेशन है। तो प्रॉपर्ली तो मैंने रीड कर दिया है, फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक बार अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि नोटिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पे सारे PDF हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।